दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाएं ये आपके सिलेबस में हैं और यहाँ से प्रश्न यूपीपीएससी में कई बार पूछे गए हैं। हालांकि अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं थोड़े से गहराई में जाकर पूछे जा रहे हैं, लेकिन अगर ये योजनाएं आपको पता हैं तभी आप प्रश्नों का आंसर कर पाएंगे। तो दोस्तों, कुल मिला के लगभग 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं और इनमें कुछ पंचवर्षीय योजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये कुछ मॉडल्स पर आधारित हैं। हालांकि इसकी जो डिटेल वीडियो है ये मैं अक्टूबर के महीने में आपको दे चुका हूं और साथ ही साथ इसकी जो डिटेल पीडीएफ है ये पीडीएफ भी मैं आपको पेड ग्रुप में डाल चुका हूं। बहुत सारे बच्चे उसे देख भी चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जो अभी नए जुड़े हैं पेड ग्रुप से, तो उनको ये पीडीएफ आज मैं फिर से दोबारा से दूंगा। और साथ ही साथ आज ये जो सेशन है इसमें हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को और साथ ही साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो बिंदु हैं जो कि एग्ज़ाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो लगभग 25 एमसीक्यूज हैं जो कि आज हम पढ़ेंगे और अगर एग्ज़ाम में प्रश्न यहाँ से आता है तो इससे बाहर तो कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट वीडियो है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जो थियरी की क्लास है उसका वीडियो भी आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। और क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी ये लेक्चर एक बार पढ़ा चुका हूँ तो रिवीजन भी करेंगे, लेकिन अभी जब पेट की परीक्षा हुई थी तो पेट की परीक्षा में यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा में एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था जो कि आपके सामने है। प्रश्न पूछा गया था कि 9वीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं ई तक के, इसमें पूछा गया था कि 9वीं पंचवर्षीय योजना पर केंद्रित थी। तो दोस्तों इसका आंसर रोजगार के साथ विकास ये नहीं था, आर्थिक न्याय के साथ विकास ये भी नहीं था, शिक्षा और रोजगार के साथ विकास ये भी नहीं था। सही जवाब था विकल्प डी, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, ये इसका उत्तर था। ये हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, इसके बाद आपके एमसीक्यूज को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनका समय कब से कब तक रहा और जो महत्वपूर्ण बातें हैं इन पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में उसको देखते हैं। हालांकि अगर आप पहली बार पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये याद कैसे होगा, लेकिन आपको ये भी पता है कि पंचवर्षीय योजना याद करने की नहीं, समझने की चीज़ है। इसे आप 3 बार देखिएगा या 3 बार पढ़िएगा। आपको अगर रट नहीं गया तो बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल रट जाता है, बिल्कुल एक कहानी है ये। तो चलिए देखते हैं। देखो दोस्तों, जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये शुरू होती है 1951 से, चलती है 1956 तक। ठीक है ना, और यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ये याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है दूसरी पंचवर्षीय योजना, यह शुरू होती है 1956 और चलती है 1961 तक। क्योंकि पंचवर्षीय योजना है तो इनका जो ड्यूरेशन रहा वो 5-5 वर्षों का रहा। लेकिन ध्यान देना कि पंचवर्षीय योजना 5 सालों की होती है, लेकिन 5वीं वाली 4 साल की रही, क्योंकि उसमें सरकार बदल गई थी, जनता पार्टी की सरकार बन गई थी, मोरारजी देसाई आ गए थे प्रधानमंत्री बनकर, और उन्होंने चौथे साल ही जो 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसको उन्होंने समाप्त कर दिया था। ठीक है ना। देखो अब ये दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों आती है 1961 से लेकर 66 तक और यह यश चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 से लेकर 1969 तक योजना अवकाश रहा, यानी कि इस दौरान कोई भी पंचवर्षीय योजना काम नहीं कर रही थी। इसके बाद नेक्स्ट जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये अस्तित्व में आती है 1969 में और ये चली है 1964 तक। ध्यान दीजिएगा, जो चौथी पंचवर्षीय योजना है यह गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। ठीक है ना दोस्तों। 5वीं पंचवर्षीय योजना ये चली थी मात्र 4 साल, 1974 से लेकर 1978 तक। क्यों, मैं आगे आपको बताऊंगा। और इस दौरान 1978 से लेकर 1980 तक अनवरत योजना चलाई गई, यानी कि रोलिंग प्लान के नाम से इसे जाना जाता है। इस पर कई बार प्रश्न भी बने हैं, आगे मैं आपको करा रहा हूँ। फिर आती है छठी योजना, और जो छठी योजना थी दोस्तों ये 1980 में आती है, चलती है 1985 तक, यानी कि इसका समय पूरा रहा। 7वीं योजना आती है 1985 से लेकर 1990 तक। 8वीं योजना, अब देखो यहाँ पर 90 के बाद 92 में शुरू होती है, यानी कि 2 साल का गैप यहाँ पर फिर से आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना कि केंद्र में अस्थिर राजनीतिक स्थितियों के कारण वर्ष 1990-91 और 1991-92 में 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, और यही वजह थी कि 7वीं और 8वीं योजना के बीच में 1990 के बाद 1992 में 2 साल का गैप रहा था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आती है आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से लेकर 2002 तक रही।
10वीं पंचवर्षीय योजना का समय रहा 2002 से लेकर 2007 तक। अब कोई भी ब्रेक आपको नहीं मिलेगा। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में कोई भी ब्रेक नहीं है। ये योजनाएं 5-5 साल तक लगातार चलती रहीं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक। इसके बाद आपको ये भी पता है 2012 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। इसके बाद 2014 में बीजेपी की सरकार बन गई और जब बीजेपी की सरकार बनी तो 2017 के बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना कि पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने, कार्यान्वित करने और विनियमित करने का कार्य कौन करता था? तो योजना आयोग करता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद रखिएगा। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह काम करता है नीति आयोग। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि योजना आयोग की जगह ले ली है नीति आयोग ने। कब से? 1 जनवरी 2015 से। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 से लेकर 1 जनवरी 2015 तक योजना आयोग रहा। इसके बाद 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह आ गया नीति आयोग। तो दोस्तों, योजना आयोग के बारे में बात करें तो इसका गठन सरकार द्वारा एक सलाहकार और विशिष्ट संस्था के रूप में किया गया था। इस प्रकार योजना आयोग न तो एक संवैधानिक निकाय है और ना ही एक वैधानिक निकाय। यह एक केवल सलाहकार और विशेष संस्था थी, योजना आयोग। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद बात करें तो नीति आयोग। नीति आयोग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और नीति आयोग स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखिएगा इसको भी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो चुने जाते हैं। फिलहाल कौन है? तो सुमन के बेरी हैं। ठीक है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय सुमन के बेरी हैं। थोड़ा सा इसको आप चेक कर लीजिएगा अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आइए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इनको लगाते हैं और एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य सफलता की पहली सीढ़ी है। पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? बताइए। तो दोस्तों, आप जानते हैं भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये शुरू हुई थी 1951 में। इसका विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना, इसका समय रहा 1951 से लेकर 1956 तक और यह योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें लक्ष्य रखा गया था 2.1% का, प्राप्ति होती है 3.6% की, यानी कि यह योजना सफल रही थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखेंगे जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो उद्योग विकास, कृषि एवं सिंचाई, विदेशी व्यापार या शिक्षा। तो पहली पंचवर्षीय योजना आपको पता ही है, आज़ादी अभी नई नई मिली थी और इसके बाद सबसे अधिक प्रमुखता से जो चीज़ आगे बढ़ाई जा सकती थी वो थी कृषि और सिंचाई। तो यही पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य आधार किस मॉडल पर आधारित था। तो किस मॉडल पर था ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो अब आप गेस करिए इसका उत्तर क्या होगा। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी यह किस मॉडल पर आधारित थी? गांधी मॉडल कोई था ही नहीं, टॉलस्टॉय मॉडल नहीं था, डनिंग मॉडल नहीं था। सही जवाब है PC महालनोबिस मॉडल, यानी कि विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों बात करें तो जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, पहली आपको क्लियर हो गई 1951 से शुरू होकर 1956 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना ये शुरू होती है 1956, चलती है कब तक? 5 साल जोड़ दीजिए 61 तक। और इसमें प्राथमिकता पे रहा था भारी उद्योग और खनिज। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारी उद्योगों के विकास को सबसे अधिक प्राथमिकता किस योजना में मिली? तो दोस्तों यहाँ पर जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसमें हमने कृषि को फोकस किया था, लेकिन हमें ये पता चल गया कि अगर जो भारी उद्योग हैं वो शुरू नहीं हुए तो हमारा आर्थिक विकास नहीं हो पाया। इसलिए जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमने भारी उद्योगों के विकास को टारगेट किया था। ठीक है ना। तो इसका विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और याद रखिएगा कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसी पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर का स्टील प्लांट जो कि पश्चिम बंगाल में था, भिलाई का स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में था, राउरकेला का स्टील प्लांट जो कि उड़ीसा में है, मतलब सभी हैं अभी। और ये जो इस्पात कारखाने हैं इनकी स्थापना कब हुई थी? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही स्थापित की गई हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत मुख्यतः किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता ही है ना कि MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के प्रणेता माने जाते हैं और हरित क्रांति का जो समय है ये 1966 और 1967 माना जाता है।
तो आपको ये भी पता है कि मैंने आपको बताया ना कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से स्टार्ट होती है, चलती है 1956 तक। दूसरी 1956 से लेकर 1961 तक। तीसरी आती है आपकी 1961 से लेकर 1966 तक। और जो आपकी हरित क्रांति थी ये 1966 में स्टार्ट होती है। तो आपको ये भी पता है कि 1966 और इसके बाद लेकर 69 तक, 1966 से लेकर 1969 तक तो इसमें योजना अवकाश रहा था। लेकिन माना जाता है क्योंकि इसमें हरित क्रांति जो है 1966 में स्टार्ट हुई थी, तो इसका आंसर होता है कि हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसको आप याद रखिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। गरीबी हटाओ नारा किस योजना के दौरान दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। गरीबी हटाओ नारा किस योजना के दौरान दिया गया था? तो दोस्तों गरीबी हटाओ नारा ये दिया गया था किस पंचवर्षीय योजना में? तो 5वीं में, जो कि 4 साल ही चली थी। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि जो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, पंचम योजना, ये 1974 से लेकर 1978 तक चली थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर 6ठी पंचवर्षीय योजना को स्टार्ट किया था। लेकिन क्या हुआ था? अब देखो, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इसको जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में 4 साल में ही समाप्त कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अब 1978 से लेकर अगले 5 साल के लिए मैं एक 6ठी योजना को पेश करता हूं, जिसको उन्होंने नाम दिया था रोलिंग प्लान। लेकिन 1978 के बाद 1979 और इसके बाद 1980 में फिर से कांग्रेस वापस आ गई। तो उन्होंने इनकी जो योजना थी, इन्होंने जो 6ठी पंचवर्षीय योजना पेश की थी, तो उसको रोलिंग प्लान के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि 2 साल ही चल पाई थी, उसको खारिज कर दिया। और कांग्रेस ने अपनी नई जो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की, तो उसी को स्टार्ट किया था 1980 में, 1980 में, और ये थी आपकी 6ठी पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। समझ गए आप? तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जनता पार्टी सरकार ने जो 6ठी पंचवर्षीय योजना थी उसको रोलिंग प्लान के नाम से स्टार्ट किया था, लेकिन यह योजना भी चल नहीं पाई 5 साल, क्योंकि सरकार गिर गई, कांग्रेस वापस आ गई और फिर 6ठी पंचवर्षीय योजना ये कांग्रेस ने स्टार्ट की। तो ये बात ध्यान रखिएगा। किस योजना को सरकार ने पूर्ण अवधि से पहले ही समाप्त कर दिया था? ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है, सही जवाब होगा पंचम योजना, विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी कि बात हो रही है यहाँ पर LPG के बारे में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति किस योजना के दौरान लागू हुई? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 8वीं योजना, यानी कि विकल्प बी करेक्ट है। 8वीं योजना, इसका समय रहा था 1992 से लेकर 1997 तक, ठीक है ना। और 1 जनवरी 1995, ये डेट याद रखिएगा, भारत जो था WTO में शामिल हुआ था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मानव विकास को परियोजनाओं का प्रमुख केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया? तो मानव विकास को योजनाओं का प्रमुख केंद्र बनाया गया था किस पंचवर्षीय योजना में? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका जो विकल्प डी है ये आपका करेक्ट है, ठीक है। बात करें अगर 11वीं योजना के बारे में, तो यह योजना कब से कब तक रही? 2007 से लेकर 2012 तक। और इस योजना के दौरान तीव्र और समावेशी विकास, शिक्षा पर जोर प्रदान किया गया। और यह ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि 2009 में ही राइट टू एजुकेशन एक्ट पेश किया गया, जो कि 2010 में लागू हुआ। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब पारित हुआ तो उसमें कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 11वीं योजना थी। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजना प्रणाली आधिकारिक रूप से किस वर्ष समाप्त हुई? तो ये तो आपको पता ही, मैंने आपको बता दिया था, 2017 इसका आंसर है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो कि समाप्त हुई 2017 में, इसका मेन हाईलाइट ये है कि योजना के अंत तक जो प्रजनन दर है इसको 2.1% पर लाने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम दोस्तों आप जानते हैं, ये कार्यक्रम शुरू हुआ था 1952 में, और इस दौरान आपकी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 to 56 ये कार्यरत थी, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना, विकल्प ए आपका करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसी दौरान, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना में ही राष्ट्रीय प्रसारण सेवा योजना,
सिंचाई परियोजनाओं में भाखड़ा, नांगल, ब्यास आदि परियोजनाएं और दामोदर नदी घटी परियोजनाएं भी स्टार्ट की गई। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना था। तो राउरकेला स्टील प्लांट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही कि जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इस पंचवर्षीय योजना में हमने भारी उद्योगों पर फोकस किया था और उसी दौरान राउरकेला स्टील प्लांट बना था। किसके सहयोग से? सही जवाब है जर्मनी, यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट है। राउरकेला स्टील प्लांट दोस्तों कब बना? 1959 में बना। ठीक है ना। और उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में है ये, जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना था? भिलाई का जो स्टील प्लांट है यह किस देश के सहयोग से बना था? तो दोस्तों इसका आंसर बताइए आप। जर्मनी, रूस, इंग्लैंड और जापान। सही आंसर आपका है ये, देखिए बना था रूस के सहयोग से। विकल्प बी आपका करेक्ट है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना कब हुई? 1959 में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में यह स्थित है और यह बना था रूस के सहयोग से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दुर्गापुर स्टील प्लांट ये किस देश के सहयोग से बना था? और ये प्लांट भी दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही बना था, तो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों दुर्गापुर स्टील प्लांट ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह यूके यानी कि इंग्लैंड के सहयोग से बनाया गया था। तो इसका उत्तर विकल्प सी है। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है यह पश्चिम बंगाल में कब बना था? तो 1962 में बना था, 1962 में बना था। अगला क्वेश्चन है बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है ये सारे जो स्टील प्लांट हैं ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में बने थे, लेकिन बोकारो का जो स्टील प्लांट है क्या यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में बना था? नहीं दोस्तों, ये बना था तीसरी पंचवर्षीय योजना में, जो कि चली थी 1961 से लेकर 1966 के बीच में। और जो बोकारो स्टील प्लांट है यह रूस के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, कब बना था? 1964 में बना था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रोलिंग प्लान योजना कब से कब तक रही? तो मैंने आपको बताया था कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी 1978 में उसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद 1978 से लेकर 1980 तक रोलिंग प्लान योजना रही थी, यानी कि 78 से 80। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है ना। देखो दोस्तों रोलिंग योजना की अवधारणा जो थी यह गुन्नार मेडल के द्वारा गढ़ी गई थी। ये जरूर याद रखिएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है एग्जाम के लिए। रोलिंग योजना एक ऐसी योजना है जिसमें हर साल योजना के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है और इस आकलन के आधार पर अगले साल एक नई योजना बनाई जाती है। इस प्रकार इस योजना के दौरान आवंटन और लक्ष्य दोनों को संशोधित किया जाता है। भारत में जनता सरकार बनी थी 1977-78 में, जब आई वो तो पांचवी पंचवर्षीय योजना को उसने समाप्त कर दिया और 1978 से लेकर 83 तक, ध्यान दीजिएगा, 1978 से लेकर 83 तक की अवधि के लिए अपनी छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की और इसे उन्होंने कहा था रोलिंग योजना। लेकिन क्या हुआ कि 1980 में ही इंदिरा गांधी की वापसी हो गई और जो छठी पंचवर्षीय योजना थी वो फिर पेश की गई कांग्रेस के द्वारा। ये ध्यान दीजिएगा, ये मतलब जो छठी पंचवर्षीय योजना है उसमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें काफ़ी लड़ाई हुई। पहले तो पेश की गई थी जनता सरकार के द्वारा, इसके बाद फिर कांग्रेस ने 1980 में पेश किया। लेकिन हम जो छठी पंचवर्षीय योजना है उसके रूप में हम जानते हैं 1980 से लेकर 85 तक का जो समय है, और जो बीच में जनता सरकार ने बनाई थी योजना उसको हम रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो रोलिंग प्लान किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया था? ध्यान दीजिएगा कि रोलिंग प्लान जो है यह पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच में लागू हुई थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। पांचवी पंचवर्षीय योजना ये 1974 से शुरू होकर 78 में समाप्त हो गई। छठी शुरू होती है 1980 से लेकर 85 तक चलती है और इनके बीच में रहा था रोलिंग प्लान। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? अभी मैंने इसको पढ़ाया भी था आपको, तो इसका आंसर बताइए आप। सही जवाब इसका होगा गॉडगिल मॉडल। ठीक है, और क्रम से देखा जाए तो जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना है ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर, तीसरी पंचवर्षीय योजना यस चक्रवर्ती मॉडल पर और चौथी पंचवर्षीय योजना गाडगिल मॉडल पर आधारित है। ये याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था यह चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1969 में और तब
चौथी पंचवर्षीय योजना कार्यरत थी। समय क्या था? 1969 से लेकर 1974 तक। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ देश बचाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो दोस्तों ना तो पहली में, ना दूसरी में, ना तीसरी में, ना चौथी में, इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है। यह जो नारा था यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो इसमें फिलहाल अगर विकल्प ई होता नन ऑफ एबव तो वो सही रहता। तो जनता पार्टी सरकार बनने पर मोरारजी देसाई ने यह योजना पूर्ण होने के 1 साल पहले ही बंद कर दी थी। ध्यान दीजिएगा इसको भी। तो गरीबी हटाओ देश बचाओ नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है ना। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? आपको ये भी पता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। ठीक है। और तब उस समय जो योजना चल रही थी कौन सी थी? तो दोस्तों ये थी आपकी छठी पंचवर्षीय योजना। ध्यान दीजिएगा, छठी पंचवर्षीय योजना ये 1980 से लेकर 1985 तक रही थी, 1980 से लेकर 1985 तक। तो ये ध्यान रखिएगा कि उस समय छठी पंचवर्षीय योजना थी जब नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड के बारे में आप जानते ही हैं। नाबार्ड की स्थापना होती है शिवरामन समिति की सलाह पर, और नाबार्ड का जो वर्तमान में मुख्यालय है मुंबई में है। नाबार्ड का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं कौन है? साजी केवी हैं। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है RTE एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट किस पंचवर्षीय योजना में पारित हुआ था? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यह एक्ट पारित हुआ था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये 2009 में 1 अप्रैल को पारित हुआ था, और 2010 को ये लागू हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से, और पारित कब हुआ था? 1 अप्रैल 2009 को। इसका उद्देश्य क्या था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है ना। और ये देखिए आपका अंतिम प्रश्न होगा, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी भारत में उच्चतम विकास दर देखी है? तो ये प्रश्न पूछा गया था, तो मुझे लगा कि इसको भी शामिल करना चाहिए। RS में ये प्रश्न आया था। तो 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं के बारे में यहाँ पर बात की गई है। कंपैरेटिवली देखा जाए तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, हालांकि जो पंचवर्षीय योजनाएं थी मैक्सिमम वो सफल ही रही थी। तो इसमें जो 8वीं योजना थी इसमें लक्षित क्या प्राप्त हुआ था? ये 6.5%, 9वीं में 5.5%, 10वीं में 7.7%, 11वीं में 7.9%। तो सही जवाब इसका 11वीं आप दे सकते हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है जो कि इसी वीडियो से लिया गया है। आप ये बताएंगे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? और इस लेक्चर की डिटेल PDF आपको पेड ग्रुप में दे दी गई है। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।